गैस वीडियो थोड़ा फैंसी बनाना चाहिए था, पर वो फिर क्या करूँ, टाइम नहीं लग पा रहा। तो इतनी रिपोर्ट देना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 10 दिन पहले मुंबा द डायनो चैनल मोनेटाइज हो गया। यस, और उसमें पहले दिन $5-6, पहले दिन $1.29 आए, दूसरे दिन ऐसे ही कुछ रहा, फिर $5-6 पर आवर पर डे बनने लगे, फिर ये 7-8, फिर 9, फिर एक ऑलमोस्ट 10 तक गया एक दिन पर डे, मतलब एक दिन बना था, ठीक है ना, दैट डे। फिर कम हो गया, वो 2 दिन ऐसे रहा शायद, $10-1 बने, फिर अभी 7 पे आ गया वापस से पिछले 1-2 दिन। अब हम वीकेंड पे इंतजार कर रहे हैं, शायद फ्राइडे सैटरडे ये ज़्यादा जाता है, वो सब देखते हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स से हमारे को व्यूज़ आने लग गए हैं, समझ रहे हो। 0.5% व्यूज़ अब हमें सब्सक्राइबर से आते हैं, 99.5 हमें अभी नॉन सब्सक्राइबर्स के साथ आते हैं। ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो हम वॉच करते हैं। हमारे रेगुलर व्यूज़ वही ये लेस देन 0.1% था, क्योंकि हम नया चैनल थे, फुल्ली इम्प्रेशंस डिपेंडेंट थे। अभी हम फुल्ली, मतलब अभी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा ही हैं, 0.5 कुछ नहीं होता। तो ChatGPT कहता है कि 10 से 15% अगर आपके सब्सक्राइबर व्यूज़ आने लग जाए ना, तो दैट मीन्स योर चैनल इज स्टेबल। फिर वो अपने आप ही यूट्यूब उसको पुश करते रहता है बाकी लोगों को, ठीक है। अच्छा, मोनेटाइज होने के 2 दिन बाद हमारा चैनल बिल्कुल गिर गया था, एक दिन 0.29 सेंट बने थे। यस, तो ये थोड़ी सी लर्निंग्स हैं, थोड़ी सी बातें जो हुई हैं। अब हम लोग, मैं पिछले 2 दिन तो मैं गया हुआ था कहीं पे दोस्त के यहाँ, तो फ्राइडे सैटरडे संडे, बट थर्सडे फ्राइडे और इवन वेडनेसडे शायद, आई डोंट नो, 2 दिन मैंने क्लाउड एआई को यूज़ करके वो बनाया वीडियो, सॉरी पूरा प्रोग्राम बनाया है, जिसमें एक इंग्लिश वीडियो देंगे हम, एक थीम सब थीम देंगे और एक इंग्लिश लिरिक्स देंगे, बस इंग्लिश का सारा मटेरियल दे देंगे, एंड you'll be surprised, you'll be very very surprised। वो क्या करेगा, उसको दे देंगे कि ये मुंबा की 90 लैंग्वेजेस हैं, वो 90 लैंग्वेजेस में उसके लिरिक्स को कन्वर्ट करके उसका ऑडियो बना के वीडियो के अंदर डाल के इंट्रो आउट्रो भी दे देंगे। वो एक मास्टर फाइल्स की तरह पहले से दिया होता है, वो हमेशा एक हर दिन नहीं देना होता, एक बार दे दिया, उसको ज्वाइन करके वीडियो बना के अपलोड कर देगा अपने आप ही। ये वीडियो मैं ये बना रहा हूँ मैं, ये बन गया ऑलमोस्ट बन गया है। इसके बाद एक नया चीज़ स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि $10 बन रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि अब $10 बनने, मतलब ये $10 को किस तरह से कंसोलिडेट किया जाए। ये 10 के वैसे तो 50 बनने चाहिए, 100 बनने चाहिए पर डे। तो मैं 25 चैनल बना रहा हूँ अब इस तरह से। मुंबा, नोनू द एलिफेंट, कीनू द जिराफ, ऐसे सिम्बा द बेबी लायनस, राइट, ऐसे करके मैं ऐसे 25 बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 25 चैनल बन जाएंगे तो उम्मीद ये है कि ये भी मोनेटाइज हो जाएंगे और $10 देने लग जाएंगे पर डे में, जैसे भी दे रहा है अभी 7-8 दिन मिल गया फिर से, चलो इस तरह की, तो उसी से $250 पर डे होने की उम्मीद है। और अगर वो 250 इंटू 30 हो जाते हैं तो फिर 7500 तो अच्छे खासे नंबर हैं। और 10 के 50 होने की बहुत उम्मीद है, सभी कह रहे हैं 50 तक तो चला जाएगा ये, क्योंकि अभी तो सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है ना। अच्छा, सब्सक्राइबर्स काउंट 2500 से ऊपर डाप गया है, तो कह रहे हैं कभी 50,000 सब्सक्राइबर्स भी होंगे, राइट, ऐसी क्या बात है, सभी के होते हैं। तो 50,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, जब 100,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो क्या होता है, व्यूअरशिप बहुत कम हो जाती है, ठीक है ना। मतलब अब ऐसा नहीं होता कि भी आपको व्यूअरशिप 100 टाइम्स हो जाए, अभी ऐसे 2000 है तो इतना है, तो आपकी शायद 20 गुना ना बढ़े, 4 गुना बढ़ जाए, 5 गुना बढ़ जाए, समझ रहे हो। तो ऐसे करके कुछ एक नंबर आया है सामने कि भी $50 पर डे, $100 पर डे एक चैनल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर 25 से 25 चैनल चल गए, अच्छा, इसमें नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। इसमें ये आ रहा है कि जो अलग कैरेक्टर्स हैं वो अलग किए जाएं, समझ रहे, उनके कीवर्ड्स उनको अलग होनी चाहिए, या सेम ऑडियंस के सामने जाना, सेम ऑडियंस सामने नहीं जाना चाहिए, अलग अलग के सामने जाना चाहिए, ताकि हमारी ऑर्गेनिक सेपरेट मार्केट स्ट्रक्चर है। गॉट माय पॉइंट। तो उसमें क्या है, कीवर्ड कॉमन कीवर्ड ना डालो, एक में कुछ डालो दूसरे में कुछ डालो, ये ऐसे भी कुछ आया सामने। ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है, एंड होपफुली कुछ मिलेगा, देखते हैं क्या होता है। तो वाइफ ने साहब बोल दिया है कि $1 million पर ईयर नहीं जा सकता, चाहे जो कर लो। पहले ही बोल दिया।
यानी कि बट $70,000 पर मंथ, ठीक है। तो मैं अगर मेरे 25 चैनल चल गए ना, फिर इट्स ओनली $3,000 पर मंथ पर चैनल एंड इट्स ओनली $100 पर डे। तो विद दिस स्ट्रैटेजी, देखिए मेरा गोल $1 मिलियन पर डे पर ईयर है, आपको सबको पता है। अच्छा, इसमें लेबर कॉस्ट तो मैंने, क्योंकि तो मेरी लेबर कॉस्ट बहुत कम होने, मतलब वर्कफोर्स कॉस्ट बहुत कम होने वाली है, लेकिन मैंने अभी तक गिनी है वो, अभी तक तो ज़ीरो ही है, फिर माइनस जाता है हमारा। हमारे 35 सेंट्स पड़ते हैं, हमारे 35 सेंट्स पड़ते हैं, हाँ, पर वीडियो 35 सेंट्स पर वीडियो बनते हैं। तो हम वी आर रिड्यूसिंग इट टू, तब सिर्फ सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट रह जाएगी। होगा तो एक बंदा है, हाँ एक बंदा तो फिर भी लगेगा, क्योंकि 25 चैनल चलाने के लिए द वे आई एम ट्राइंग टू डू इट इज़, एक ही बार में सारे 25 चैनल के सारे वीडियोस हो रहे हैं। तो इसमें एक स्टेप जो है ना, लिरिक्स से ऑडियो जनरेट करना, वो है, क्या नाम है, वो मैनुअल है, वो भी मैं ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही बंदा कर सके, एक बंदा। सो उसकी जो कॉस्ट हो अराउंड लेट्स से $150 या $200 पर मंथ होगा, दैट्स इट। $200 पर, क्योंकि मैंने, लेकिन उसके लिए वीडियो एडिटिंग स्किल नहीं है, सिर्फ स्क्रिप्टें चलानी है बस। तो स्क्रिप्टें हमने इस तरह से नहीं बनाई कि ऑटोमेटिक एक बार बना दे सारा चल जाए। ऐसा नहीं है, वो एक दो तीन चार है, उसके बंदे को इतनी नॉलेज नहीं, बंदा बीच में जाके देख सके कुछ गलत नहीं जा रहा है, ऐसे होता है ना थोड़ा सा, ऐसे यू हैव टू डू मैनुअल रिव्यू, राइट, यू कांट जस्ट से कि ऐसे चीज़ चले ऊपर चढ़ जाए, तो मैनुअल रिव्यू करेगा, राइट। तो एनीवे, सो द पॉइंट इज़ कि ये बिल्कुल मतलब ऐसी चीज़ बनने वाली है, ठीक है ना, जो बहुत ही तगड़ी होने वाली है। एंड $200 पर मंथ में बंदा ऊपर उसको अपलोड कर देगा और $1 मिलियन पर ईयर का सौदा बनेगा। ये मेरा प्लान है, यही करने के लिए मैं बैठा हूँ, इतना लग के बैठा हूँ। बट इट इज़ आई बर्नड, ये तो 3 दिन पहले अभी हैं, एक बार मैंने पहले भी 25 दिन पहले भी लगाए थे टाइम, 3-4 दिन बर्न किए थे तब भी। हाँ, मैंने टूल चेंज कर लिया, पहले मेरा चैटजीपीटी था, अभी मेरा क्लाउड एआई है, ठीक है ना। सो लोग कह रहे हैं ना कि एआई को यूज़ करके they can make a $1 billion corporation, one single person. It is definitely possible, क्योंकि $1 मिलियन पर ईयर इस तरह से आ रहे हैं, तो उसकी जो मार्केट, जो उस कंपनी की मार्केट वैल्यू है, मेरे ख्याल से 10 मिलियन की प्रोसेस बेस्ड है ना, कम्प्लीटली, यू सी, कम्प्लीटली प्रोसेस बेस्ड है ना। तो और अगर उसको ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए तो भी उसकी वैल्यू है कुछ। मैं वो सब नहीं करने वाला, मैं भी उस चक्कर में फंसना नहीं चाहता। ये भी आइडियाज़ आ रहे हैं, क्योंकि मतलब राइट, तो ये सारा मैं करने वाला हूँ। अगर ये सारा करने में कामयाब हो जाती हैं, पहले ये, मतलब मुझे लगता है कि $1 मिलियन पर ईयर का सौदे तक लेके जाने की कोशिश है। मतलब सीधी सी बात तो यही कहना चाह रहा हूँ। इट्स लिटिल एम्बैरेसिंग, $10 पर डे बनते हैं, $300 पर मंथ मैक्सिमम जो बने हैं। पूरा पर वीक लगाया जाए, $10 पर डे में एक दिन बने थे, तो 5 एवरेज बना तो $35 पर वीक बन रहे हैं। नहीं, पर वीक तो ज़्यादा बन रहे हैं, 60-70 बने, $70 लगा लो, चलो $70 पर वीक बने हैं, ठीक है ना। तो उससे बंदा कहे $35 पर ईयर बन रहे हैं, तो $35 पर ईयर को एक्स्ट्रापोलेट करना और सोचना कि एक दिन, मतलब कि एक दिन $1 मिलियन पर ईयर बन जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है ना, राइट। तो सपना तो ऐसा सही ले रखा है। करेंगे पूरा, क्योंकि अब पता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग वे से चीज़ों को देखने का मज़ा आ रहा है। सी एआई का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एडवांटेज पता है क्या, मेरे पास आइडिया आता था, मैं अपना एफर्ट लगाता था किसी भी चीज़ पे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 6 महीने, मैं कहता हूँ 6 महीने एफर्ट लगा लूँ, लेकिन उसके बाद वो वैसी की वैसी फिर चीज़ इंप्लीमेंट हो जाए जो मैंने बनाया उसका, और जो मैंने एफर्ट लगाया उसका जो डाउन स्ट्रीम एफर्ट है वो भी लगे, और अपस्ट्रीम एफर्ट भी होता था। अब क्या होता था, मैं पूरा प्रोसेस बना के लोगों के हाथ में पकड़ा देता था, तो पूरा प्रोसेस बना दिया, जैसे रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू मॉडल पूरा पकड़ा दिया, डाउन स्ट्रीम भी होता था, अपस्ट्रीम काम भी होता था, वो लोग करते नहीं थे, तो उससे रिजल्ट जीरो आते थे। जैसे मैंने H1 का प्रोसेस बनाया, ट्रांसफ़र का, मैंने पूरा ऑपरेटिविटी का प्रोसेस बनाया, मैंने सप्लायर कैंडिडेट्स का प्रोसेस बनाया, मैं अपने स्टाफिंग के साथ स्टाफिंग में करता हूँ ना, ये सब ऐसे ही सोचता हूँ ना। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस बनाए, अपस्ट्रीम प्रोसेस बनाए, ठीक है, और अपना प्रोसेस बनाया। तो मैंने जो सारा बना दिया और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा, फिर जो मैंने अपने भी रेप्लिका भी बनाई प्रोसेस वाइज ना, तो जो अपस्ट्रीम प्रोसेस वाला वो नहीं काम करता था, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस वाले 4 बंदे वो नहीं काम करते थे, मेरे जो रेप्लिकास थे वो भी बड़े इनफिशिएंटली काम करते थे, ठीक है ना। अब एआई आ गया, मैं आपको डाउन स्ट्रीम एग्जाम्पल, मैंने बंदा प्लेस करने का पूरा प्रोसेस बना दिया रेवेन्यू मॉडल पर। डाउन स्ट्रीम है ना, जब बच्चा फ़ोन करे सर मेरी सैलरी नहीं है, वो तो सिंपल सा काम है, लेकिन वो डाउन स्ट्रीम है ना,
एडमिन की बंदी उसको फ़ोन कर उसका उठाएगी, उसको समझाएगी तेरी सैलरी कम कम क्यों आई है, तेरे आवर्स कम थे, ये है वो है, जब समझाना पड़ता है ना उसको। ये डाउन स्ट्रीम काम हो गया। अप स्ट्रीम हो गया, लीड्स लानी होती थी। मैं जब प्रोसेस बनाता हूँ, मैं तो पूरा मार्केटिंग का प्रोसेस बना, मैं तो पूरा सेल्स का प्रोसेस बनाता हूँ। रेवेन्यू मॉडल वहाँ से बनता है, राइट। ये देखिए एक मैनेजमेंट लेसन है जो मैं आपको सब बता रहा हूँ अभी, एक तरह से। अप स्ट्रीम है इसका लीड्स लाना। लीड्स लाना बड़ा आसान काम है उसका, वो भी मैंने प्रोसेस बना के दे दिया है, वो भी मैंने प्रोसेस बना के दे चुका हूँ। डाउनस्ट्रीम का भी प्रोसेस बना के मैं दे चुका हूँ। तो मैंने नया रेवेन्यू मॉडल बनाया, तो अपस्ट्रीम वाला बंदा काम नहीं कर रहा, डाउनस्ट्रीम वाला नहीं कर रहा, मेरी रेप्लिकास नहीं काम कर रही, बड़ा प्रॉब्लम थी। अब मैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सारे ख़त्म कर रहा हूँ काम धंधे, डिपेंडेंसीज। सिंपल सिंपल काम धंधा, सॉरी मैंने बोला काम धंधे खत्म करो भाई, मेरी लैंग्वेज में तो उसे काम धंधे, मैं उसका काम धंधा खत्म कर रहा हूँ, मतलब डिपेंडेंस खत्म कर रहा हूँ मैं, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं डिपेंडेंस खत्म कर रहा हूँ। आपको लिए थोड़ा इजीली समझाता हूँ, मैं तो मेरी लैंग्वेज मुझे तो क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो डिपेंडेंस, तो मैं अपस्ट्रीम के लिए मैं ए एजेंट्स बना रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम के लिए ए एजेंट्स बना, डाउन स्ट्रीम के लिए जो भी है फिलहाल मैं बड़े तगड़े बंदे, पर फिर भी मैं उनके कामों को हेल्प करने के लिए ए एजेंट्स बना रहा हूँ, ताकि वो ईजिली कर सकें, उनकी प्रोडक्शन 4 गुना 10 गुना हो जाए, राइट। और अपनी रेप्लिकास मैं बना रहा हूँ। यू गॉट इट, यू गॉट इट भैया, मैं बना रहा हूँ ये। फिर भी थोड़ा हार्डवेयर चाहिए होगा, ये सारा सॉफ्टवेयर है ना, मैं हार्डवेयर मतलब बंदा चाहिए होता है, प्रेजेंस चाहिए होती है, मैं उसको हार्डवेयर बोल देता हूँ, ठीक है ना। सारा हार्डवेयर चाहिए होगा, थोड़ी हार्डवेयर प्रेजेंस चाहिए, एक बंदा इनको चलाने के लिए चाहिए होगा, डाउनस्ट्रीम वाली चीज़ों को, ऐसा नहीं है। तो वो जो बंदे चाहिए ना, वो वाले बंदे बड़े कोर होंगे। तो मेरे दिमाग में जॉब है 1% बिलियन डॉलर फार्मूला तो ना हो, पर मुझे लगता है 10% बिलियन डॉलर फार्मूला तो आ चुका है मेरे पास, बना लेंगे हम। बिलियन डॉलर वैल्यूएशन विच मीन्स 100 मिलियन प्रॉफिट, 100 मिलियन रेवेन्यू। वो भी छोटी चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ वो भी नहीं है। 100 मिलियन भी फॉर सम पीपल अचीव करना बहुत बड़ी बात है। सो 10 मिलियन पर पर्सन। तो देखते हैं, तो मेरे को लगता है मेरे पास आ गई है, मतलब मेरे को लगता क्या, जस्ट आई मीन लेट्स इलैबोरेट यार, लगता तो पता नहीं क्या क्या है, कोशिश करेंगे, मतलब ये है, मतलब करेंगे। मिलियन डॉलर पर ईयर ये हो गया, यही बहुत बड़ी चीज़ है यार। अच्छा एक बात बताओ गाइस, अगर मिलियन डॉलर पर ईयर आने लग गए, 25 से तो है, हमने एक बार हिसाब लगाया था कितने व्यूज़ चाहिए होंगे मिलियन डॉलर्स पर ईयर के लिए। $10 के लिए अप्रॉक्सीमेटली हमारे को जो व्यूज़ आते हैं ना, उस दिन 30,000 आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 आते हैं, ठीक है, 25,000 व्यूज़ आते हैं उस दिन। नहीं 25,000 नहीं, वो तो 2 दिन की रिपोर्ट होती है ना, 35,000, 20, 16,000, 17,000 मैक्सिमम हमारे तो 32,000 रहते हैं। 15,000 व्यू से $10 बन जाते हैं, लेट्स से नंबर पकड़ लेते हैं, 15,000 व्यूज़ से $10 बन जाते हैं। 10,000 व्यूज़ से, ठीक है ना, हाँ 50 सेंट बनते हैं बस, हाँ ठीक है, यही नंबर था, हमने 50 सेंट्स पकड़ा था। तो $10 व्यूज़, 10,000 व्यूज़ से 20,000 व्यूज़ से $10 बनते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो $10 के लिए 20,000 व्यूज़ ही ना, तो चलो मैं समझ गया, 2x है, तो $10, $100, $1,000, 2 जीरो हैं, फिर 3 जीरो में और 5 जीरो में लगेंगी। 10,000, 1,000, 1 बिलियन व्यूज़। सिंपल ही है ना। 1,000 के 50 सेंट्स बनते हैं, तो 1 बिलियन है, बिलियन बनाना, 1 बिलियन से 1,000 तो निकाल दिया आपने, तो 1 बिलियन आ गया, तो 2 बिलियन व्यूज़ चाहिए। ये बड़े बड़े चैनल हैं ना, उनके आते हैं इस तरह के व्यूज़। यस, तो ठीक है ना, तो ये सारा चल रहा है। 100 मिलियन वाली बात भी कर ली, मैं अपनी रेप्लिक वाली बात कर रहा था ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये इस तरह से मैं इसकी मॉडलिंग किया मैंने अपने माइंड में, इसका बेटर मॉडल बनाते हैं, देखते हैं। पर फिलहाल ये मॉडल है कि मैं हूँ, मेरी रेप्लिकाज हैं, जो ए कर रहा है, मेरी डाउनस्ट्रीम रेप्लिकाज हैं, मेरी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस हैं, मेरी अपस्ट्रीम प्रोसेसेस हैं। ये सारे प्रोसेसेस बड़े एफिशिएंटली रन करें तो बहुत कुछ हो सकता है। हार्डवेयर प्रेजेंस कम वाले मॉडल उठाए जाएँ, जिनमें हार्डवेयर प्रेजेंस कम हो। मेरे स्टाफिंग वालों में सारों में हार्डवेयर प्रेजेंस चाहिए, भाई, तो मेरे यूट्यूब वाले में हार्डवेयर प्रेजेंस नहीं चाहिए। टू ना 25 अगर मेरे चैनल हो गए तो उसको फिर मतलब व्हाट विल स्टॉप मी टू मेक 250 चैनल्स? थिंक अबाउट दिस, व्हाट वुड स्टॉप मी, टेल मी। राइट, कितनी
इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी अपने आप में, राइट। तो ये सारी चीज़ है गाइस, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं मैं सोच रहा हूँ, और देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, ओके गाइस, पीस।